और महिला रेसलिंग के 50 किलो भार वर्ग में भारत की विनेश फोगाट ने फाइनल में पहुंचते ही भारत के लिए मेडल पक्का कर लिया है। विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा की गुज़मैन लोपेज को हराया और इस जीत के साथ विनेश ने पेरिस ओलंपिक में 50 किलोग्राम वर्ग के फाइनल में जगह बना ली है। विनेश जब ओलंपिक में सिल्वर या गोल्ड मैच जीत सकती हैं। विनेश का मुकाबला अमेरिका की सारा से होगा। सारा टोक्यो ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीत चुकी हैं और 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन भी है, लेकिन विनेश जिस तरह से खेल रही हैं उससे तो लगता है कि वो गोल्ड लेकर ही रहेंगी। इससे पहले क्वार्टर फाइनल मैच में विनेश ने 7-5 के स्कोर से अपना मैच जीता था। विनेश ने यहां पर यूक्रेन की ओक्साना लिबाज को हराया था। विनेश ने जापान की यूई सुसी को भी टेक्निकल पॉइंट के आधार पर हराया और विनेश ने आखिरी 15 सेकंड में बाजी पलटी थी। फाइट थी जो विनेश की जो जापान की गैल, तो उसी टाइम जो मेडल का फैसला तो उसी टाइम हो गया था। अभी पूरी आस उम्मीद है जो गोल्ड मेडल लेके आएगी। पेरिस ओलंपिक में विनेश ने रचा इतिहास। ओलंपिक फाइनल में पहली भारतीय महिला पहलवान। ओलंपिक में भारत का चौथा मेडल पक्का। विनेश ने इतिहास रच दिया है। ओलंपिक के फाइनल में पहुंचने वाली विनेश पहली भारतीय महिला पहलवान बन गई हैं। अब विनेश की नजरें गोल्ड पर हैं और देश की नजरें विनेश पर। फाइनल में अब विनेश का सामना आज रात अमेरिका की सारा हिल्देब्रांड से होगा। सारा अभी मौजूदा ओलंपिक कांस्य विजेता और 4 बार की विश्व चैंपियनशिप विजेता हैं। विनेश ने सेमीफाइनल में क्यूबा की यूजरेलिस गुज़मैन लोपेज को 5-0 से मात दी। उससे पहले क्वार्टर फाइनल में पूर्व वर्ल्ड चैंपियनशिप की पदक विजेता यूक्रेन की ओसाका लिबाज को 7-5 से शिकस्त देकर सबको हैरान कर दिया। देखिए जो पहली फाइट थी जो विनेश की जो जापान की गैल, तो उसी टाइम जो मेडल का फैसला तो उसी टाइम हो गया था। अभी पूरी आस उम्मीद है जो गोल्ड मेडल लेके आएगी। तो बढ़िया फाइट लड़ी है और बगैर डर के लड़ी और आगे बढ़िया फाइट दिखाएगी। विनेश ने एक दिन में 3 मुकाबले खेले। हर फाइट में उनका आत्मविश्वास देखकर सब दंग हैं। विनेश ने अपने प्रतिद्वंदी को कहीं मौका नहीं दिया। प्री क्वार्टर फाइनल में विनेश ने जिस यूई सोसाकी को 3-5 से हराया, वो 4 बार की वर्ल्ड चैंपियन है। टोक्यो ओलंपिक के गोल्ड मेडलिस्ट है। सोसाकी ने अपने सभी 82 इंटरनेशनल मुकाबले जीते थे, लेकिन विनेश ने सोसाकी को चित कर दिया। बहुत पूरे एक ऐसी तरीके से खेली है और इतना शानदार जितना भी जो डिफेंस था जापान से भी इतने अच्छे तरीके से, और अभी जो क्यूबा से कुश्ती हुई ये भी इतने एक तरफा, यानी कि कोई जल्दबाजी नहीं, कोई सब नहीं, खूब संतुष्ट होके जब मर्जी जब आपका मन करा उसने अटैक किया। बहुत बेहतरीन, मैं बहुत बधाई देता हूं। और ये एक मतलब हमारे देश के लिए और कुश्ती के लिए, खेलों के लिए इससे शानदार प्रदर्शन नहीं हो सकता था। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। इस जीत ने बता दिया कि विनेश का निशाना सिर्फ और सिर्फ गोल्ड है। यही उम्मीद चरखी दादरी में जश्न मनाते परिवार को है और पूरे देश को भी है। तो होनी थी परिवार को होनी थी, लेकिन सारे देश में खुशी आज सभी जो है इसके गोल्ड मेडल की जो विनेश की बात देख रहे हैं। और ये जो सारे देश की जो 2 ओलंपिक पिछले गए उनकी जो है सारी कमी दूर करके गोल्ड मेडल लेके आएगी। बस आशीर्वाद सारी दुनिया का है, हिंदुस्तान का है। मैं तो माँ बाप हूँ, मेरा तो होना था। चरखी दादरी में जश्न का माहौल है। विनेश से पूरे देश को गोल्ड की उम्मीदें बंध गई हैं। विनेश को बधाई देने वालों का तांता लग गया है।
फाइनल में एंट्री पर राहुल गांधी ने भी बधाई दी और कहा कि पेरिस में आपकी सफलता की गूंज दिल्ली तक साफ सुनाई दे रही है। सीएम योगी ने बधाई देते हुए कहा कि जीत का ये स्वर्णिम अभियान चलता रहे, हम सबकी यही कामना है। विनेश की जीत को एसपी चीफ अखिलेश यादव ने मानसिक विजय बताया। विनेश ने जहां मेडल पक्का कर लिया है, वहीं नीरज चोपड़ा कल मेडल इवेंट के लिए उतरने वाले हैं। नीरज ने क्वालिफायर में ही अपना पहला थ्रो 89.34 मीटर का फेंका। ये नीरज का सीजन का बेस्ट थ्रो था। इस थ्रो के साथ ही भारत के गोल्डन बॉय ने बता दिया है कि देश की उम्मीदों को वो मेडल में बदलने के लिए कितने बेताब हैं।